ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂੰ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੂਰ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਹਰਿ ਸਿੰਚੈ ਸਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਯਾ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੂਰ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤਵਉ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਲ ਕੈ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਣਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੂ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ प्रेम के। जपो जी, संत सहाई प्रेम के हाँ तिनकै लागा पाए। आप संगत संत सहाई हो, साध संगत हो, संत जन हो। अज दे दिन सत्कारयोग कमेटी ने, प्रबंधकां ने ये सोहना उपराला उलीकिया है। नहीं तो ये उपराले बहुत घट उलीके जाते हैं। और जब का एक कोरोना वायरस कोविड-19 होया तो सतगुर जी की बख्शिश है, इस मुकद्दस स्थान के जिन्ने भी प्रबंधक सुहिरद वीर ने वो आप संगतां दे लई सोहने समागम उलीकते हैं। सो दास की झोली जिन्ना समा पिया 5-7 मिनट दास लेट हो जाता है, वही मैं पहले ही माफ़ी मंग ला, क्योंकि रजौरी गार्डन तो आना होंदा है, किथे ना किथे प्यार वाली संगत रोक लेंदी है। सो आप जिन्ने गुरदरबार च बैठे हो, आओ असी क्यों विछड़े हाँ, की कारण है, उस कारण नूं समझिए। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। फिर वैसाख धीरन क्यों वाढ़िया, जिहड़ा साडा विछोड़ा पिया होया वैसाख दा, उन्हों जानिए। फिर हर जेठ जुलंदा लोड़िया जिस आगै सब निवन। फिर उस जेठ भाव उस वड्डे नूं लभीए, उहदी प्रीत उहदी प्रतीत मन दे विच वसाई है।
जे वसावांगे फिर असाड़ तपंदा तिस लगै, हर नाह ना जिना पास। जिन्हें प्रीत नहीं वसाई उन्हों हाड़ दे महीने का सेक लगता है। तो फिर जिन्हें ध्या लिया फिर उहदे हिरदे दे विच सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता प्रेम रंग हर रंग, इको नाम आधार। सतगुर जी का प्रेम रंग, प्रभु का हरि का रंग जिहदे मन च लग जे, उन्होंने फिर दूजा दुबदा कोई नहीं रहिंदी। ते सतगुर जी ने फिर किरपा की, भादोए भरम भुलानिया, दूजा लगा हेत, लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। साडे कीते जाण वाले कर्मा कांडां दे सिंगार इत्थे एक खिन भी कीमत नहीं पैंदी। ते आओ गुरु प्यारिओ, अज दा मुकद्दस दिहाड़ा सतगुर जी की किरपा नाल वैसाख तो बाद जेठ, जेठ तो बाद असाड़, असाड़ तो बाद फिर सावण, भादों का तराटका वाला महीना लंघिया, असुन प्रेम उमाहड़ा। आओ इस महीने नूं बाहर दा ना रहन दईए। मैं पिछे भी बेनती करके आया कि भाई साडे जीवन दे बहुत असू दे महीने लंघ गए, बहुत साल जीवन दे लंघ गए। आह वाला जिहड़ा असू दा चढ़िया, ये अंदर दा असू बन जाए, अंदर दा प्रेम उमाह पैदा होए। आप असीस बख्शो। मैं बस आप जा इहो जा प्यार, इहो जा इकागर चित बैठना कुछ घड़ी इहो लोचदा। असीस बख्शो। विचार आरंभण तो पहला सतगुर जी की गुरु बख्शी फतेह गज वज के सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च 2-12 माह है। एक धन गुरु नानक साहब जी की है जी, तुखारी राग च महला पहला। एक जिहड़ा आपां सिख रहत मर्यादा, सिख रहो रीत, असी रोज़ या जिस महीने की गल करते हैं, वो असी धन गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के माज राग दे विच उचारण किए हुए 12 माह की गल करते हैं। पर गुरु प्यारिओ, किथे मन च ये ना ख्याल रखियो कि महीना चढ़िया, संग्रांद चढ़िया, अज का दिन ही पवित्र है तो बाकी 29 दिन सारे अपवित्र ने। नहीं, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 12 माह मांझ, महीने 12 ने, पर शब्द पदे 14 ने। पहला पदा ते आखिरी पदा, ये विचारना बड़ा जरूरी है। ये सिख दे जीवन जांच का, सिख दे जीवन नूं जीउण दा पदा है। 12वां माज महला 5वां, किरत करम के विछोड़े कर कृपा मेलो राम। ये पहला पदा है कि विछोड़ा किने पाता। विछोड़ा पाता साड़ी किरत ने। किरत का मतलब कमाई नहीं, साडा कर्म नहीं, साडा बिजनेस या वी आर एंटरप्रेन्योर, वी आर बिजनेसमैन, वी आर सर्विसमैन, वी आर डूइंग वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब नहीं। किरत का मतलब धर्म के नाम ते कीते जाण वाले जिन्ने भी कर्म ने, ਜਾਂ इस तरह कहिए कि रब के नाम के कीते जाण वाले कर्मां दे करके असी विछड़ गए। जिन्हों गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, नाल नाल तुसी शब्द पढ़ियो जिन्हें बैठे हो, तुहानूं आनंद भी बनेगा, दास नूं भी सतगुरु जी के चरणों की होर प्रीत मानण का एहसास होएगा। सतगुरु जी का उपदेश है, साहिब जी कहते करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूट है। जपो जी, करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूट है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि बहुत सहज विच चलीए। अज सानू कोई काल नहीं, अज कोई
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਿਰਫ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸੀਆ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਓ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹਉ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਵਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਾੜੇ ਅੰਨ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਓਰਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੌਖਿਆ ਚੁਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਤੀਸਰਾ ਤਵੀਤ ਬੰਨ ਲੈ, ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਮੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਪਾਹ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਮੋਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸੀ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਉਸੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸੀ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੀਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਦਿਨ ਆਓ, 40 ਦਿਨ ਆਓ, 60 ਦਿਨ ਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ 30 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਆ ਕੇ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੇਲਾ? ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਪੜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਨਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਹਮਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮकांड रब की दरगाह तक नहीं जाणगे। रब की दरगाह के दरवाजे ते जमदूत खड़े ने, वो कहते लियाओ जी सारे इत्थे ही दिओ, खत्म कहानी। अगे की जाएगा? अगे महाराज कहते अगे भुखा क्या खाए, हुण वत्ता हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है तीन जम जागाती लुटे, जमा दे वस वो सारे लुटे गए, वो तो जमा ने रस्ते विच लुट ले, तो फिर रब की दरगाह तक की पहुंचया। गुरु नानक साहब कहते पंजवां जिहड़ा कर्मकांड दुनिया दे विच कीता जांदा है, वो कीता जांदा है तीर्थां दे इशनानां दा। वैसे चार चीज़ां दा जिक्र कर दिता पर पातशाह जी ने, ये सारे कर्मकांड ने। सोचा सोचना हो वही जे सोची, ये हो गया जी तीरथ, बार दा तीरथ। फिर बरत का जिक्र कर दिता दास ने, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना, सहज सियाणपा लख होए, वेदां शास्त्रां दा ज्ञान, धर्म का ज्ञान, ये भी कर्म कांड है। मैं बड़ा ज्ञानी हाँ, मैं बड़ा ध्यानी हाँ। महाराज कहते जिन्ना मर्जी हो जाए, जे कोई कहे ना कि मैं बहुत ज्ञानी हाँ, ध्यानी हाँ, सुंदर हाँ, सोहना हाँ, मेरा तन भी तगड़ा है, मेरी कुल भी उच्ची है, मेरी जेब च पैसा भी बड़ा है, महाराज जी कहते याद रखियो अस्सू का महीना चढ़िया, अस्सू के महीने का पहला अखर जिहड़ा है ना, वो है प्रेम। जे हिरदे रूपी बोझे च प्रेम नहीं है, इत्थे एक तिल भी किसी का नहीं चलना। फिर पढ़ो अस्सून प्रेम उमाड़ा, तीसरा लफ्ज उमाड़ा है। मैं एक एक अखर आप संगतां दे सामने रख के चलांगा। पहला प्रेम, ਇਹਦਾ मतलब कि दुनिया दे विच कीते हुए कर्म कांड तीन जम जागाती लुटे गए, नाल की जाना है अगली तुक, निर्बाण कीर्तन गावो करते का, जपो जी निर्बाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटे। कहते जिदे सिमरन कीतियां कहते करोड़ां फाइयां एक खिंद दे विच छुट्टियां जांदियां ने, करोड़ां पाप एक खिंद दे विच बख्शे जांदे ने। निर्बाण, पर लफ्ज निर्बाण है। कीर्तन असी कर रहे हैं, कीर्तन का मतलब वाजा तबला या साज लैके नहीं, किसी रूप च कीती हुई सिफत सलाह वो गुरु की कीर्ति है, पर निर्बाण नहीं है। हुण निर्बाण समझिए, सेवा भी बहुत है, पर सेवा भी नेह कामता नाल नहीं है। महाराज जी कहते सेवा करत होए, लो जी ये दोनों चीज़ां निर्बाण ते निहकाम एको ही अर्थ रखते हैं। सेवा ते सिमरन तां सफल है, तां नाल जाएगा जे निर्बाण ते निहकाम होए। इनू किवें समझिए, ये अस्सू का महीना समझाएगा, ये शब्द समझाएगा। और मैं फिर बेनती करा, कला अज का दिन पवित्र नहीं, बाकी दिन सारे पवित्र ने। आखिरी पदा महादिवस मुहूर्त भले, जिसको नदर करे नानक मंगै दर्शदान। कले 40 दिनों का नहीं, कले गिनती वाले दिनों का नहीं, किस वेले का? नित उठ गावो प्रभ की बाणी, जद अख खुले गुरु के सिख दी, गुरु के दर्शन होण। किस रूप दे विच? बाणी दे, बाणी का चेता, मूल मंत्र शब्द, गुरु की प्रीत। हुण सतगुरु जी एक कहते जे प्रेम नहीं तो जमा ने सब कुछ लुट लेना, लुट लिया सब कुछ, जिन्ना कर्म धर्म पाखंड। ताइयों कबीर साहब ने कहता सी, माथे तिलक हथ माला बाना, लोकन राम खिलौना जाना। बड़ा तुहानूं आनंद बनेगा, सतगुरु जी कृपा करन। ए कर्म कांडां दी समझिए गल की है, कित्थे जाके वजदी है, कित्थे जाके दा सिखर आएगा। पौड़ी चढ़ते चढ़ते ए तरापत पवड़ियां चढ़िया होए, एक ईश एक ईश्वर एक दे नाल मिलांगे। पर पौड़ियां की हैगियां, कर्मकांड माड़ा नहीं है। महाराज जी ने किथे ये नहीं कहा कि तू पिट गया, तू माड़ा हो गया। सतगुरु जी ने उस लकीर अगे वड्डी लकीर खिंचती है। मस्कीन जी एक गल कहंदे सी, बच्चियां नूं ऊड़ा ऐड़ा सिखाया जाता है, ABCD सिखाई जाती है, नर्सरी उस तो पहला प्री नर्सरी, LKG UKG फर्स्ट तक। जे बच्चा सारी उम्र कहे कि मैं PhD करनी है, मैं वड्डी डिग्री MBA सब कुछ करना है, जे पढ़दा ABCD रहे, कि वो MBA PhD कर लेगा?
कर्म कांड जे इंसान सारी उम्र करता रहे, कहे यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। मस्कीन जी कहते जे ABCD रटिया रहे, बच्चे होंदे छोटे होंदे तो वड्डी उम्र तक ABCD पढ़ता रहे, वो कहे यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, कि वो विद्वान बन जाएगा? महाराज कहते जे कर्मा कांडा ने तुहानू जोड़िया जां तुसी जुड़े, इहदे करके ही जुड़े, इस बहाने जुड़े, चलो चलिए दे बहाने जुड़े, माला फेरन दे बहाने जुड़े, गुरु दर ते किसी रूप की सेवा दे बहाने जुड़े। पर महाराज कहते जे जुड़ गए हो तो फिर अगे वधे हो, एक कदम भी अगे तुरिया सुरत का कि उत्थे ही खड़े हाँ। जे खड़े हाँ, खड़ा पानी ते खड़ी सुरत एक दिन मुश्क मारेगी। धन गुरु नानक साहब जी कमल दे फुल कोल पहुंचे, कमल दे फुल उत्ते भौरे तितलियां पंछी बह रहे ने, चौगिरदा बड़ा खुशबूदार है, पंछी डारा पा रहे ने, बड़ी आनंदमई है। गुरु नानक साहब थोड़ी देर बैठ के चले गए अगाह नूं। कुछ समय बाद सतगुरु जी फिर वापस आउंदे उस थां ते, उत्थे पानी मुश्क मारदा है, सड़ गया चिक्कड़, कमल का फुल वो लाली नहीं, मुरझा गया, भौरे नहीं, हुण मक्खियां ने, हुण पंछी नहीं, हुण कीड़ियां दी डारां ने, हुण उत्थे कोई आनंद नहीं लै रहा, सुगंध नहीं है, उत्थे हुण मुश्क है। गुरु नानक साहब कहते कर्म कांड साडी जीवन च ये हाल करते हैं। की हाल करते हैं? पब्बर तू हरियावला, पब्बर कहते कमल दे फुल मैं पिछे हुण थोड़े दिन पहला देख के गया, बड़ा हरियाला सी, बड़ी लाली सी, कवला कंचन वन ऐ खिड़िया पिया सी, तू कै दोखड़ा सड़ियोए, मैनू दसदा खां केड़ा दुख तेनू साड़ के रख दिता है, केड़ी तू चिंता ले बैठा है, की गल हो गई है, तू सड़ गया, ना लाली है, ना खुशबू है, ना भौरे, ना पंछी, ना तितलियां, ना चौगिरदे दा पानी साफ, कै दोखड़े सड़ी होए, काली हुई है देहरी, नानक मैं तन भंग। गुरु नानक साहब कहते दस खां मैनू कमल दे फुल, बोल। ते कमल दा फुल पता की कहंदा? गुरु बाबा जी गल ते गुरु नानक साहब कमल दे फुल दे नाल करके जता रहे ने, पर समझाते सानू पए हैं। कहंदे जाना पानी ना लहा, जा सेती मेरा संग, जित डिठै तन परफुल्लै, चढ़े चवगन वन। कहंदे जद तुसी इत्थे आए सी ना, वहिंदा पानी मैनू मिलदा सी, मेरे पानी चलंत सी, आंदा सी ते जांदा सी, उस पानी करके मैं खिड़िया सी, रौनक सी, खुशबू सी, भौरे सी, तितलियां सी, चौगिरदा सी, हरियावल सी, खुशबू सी, बैठते सी, आनंद लैंदे सी। हुण वो पानी बंद हो गया, उस पानी दे सोमे तो मैं टुट गया। जाना पानी ना लहा, जा सेती मेरा संग, जित डिठै तन परफुल्लै, जिदे वेखदियां जिदे हुंदियां ही ये कमल दा फुल कहंदा मैं खिड़दा सी, चढ़े चवगन मन, मेरे उत्ते लाली चढ़दी सी। महाराज कहंदे बस सिखां दा उस दिन हाल माड़ा हो जाएगा, जिस दिन सच्चे गुरु दी बाणी नूं तोड़ के, छोड़ के, विछड़ के, विसर के बाहर दे कर्म कांडां दे नाल जुड़ जाणगे। ना सिख दे जीवन च लाली रहेगी, ना बंदगी, ना इबादत, ना गुरु दा भाव। सतगुरु जी कहंदे कमल दे फुल नूं पानी मिलदा रहे, खिड़िया रहेगा, गुरु दे सिख नूं बाणी मिलदी रहे, गुरु का सिख सारा जीवन खिड़िया रहेगा। इनू ही कबीर साहब ने क्या, कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे। हुण देखो कबीर साहब बाग दे विच फिरदे अंबां दे, इक्को ही रुख है, रुखां दी जड़ भी इक्को ही है, उस रुख की इक्को ही डाली ते दो अंब लगे हुए है। एक अंब बड़ा भरपूर है, रस भरपूर, बाहरों भी हरियावल है, लाली चढ़ रही है, अंदरों भी रस नाल भरिया होया है, बिल्कुल उहदे नाल ही दूसरा भी फल लटकिया है, पर वो लटकिया ते डाली नाल शाखा नाल है, पर उहदे अंदर रस नहीं लगता, उहदे उत्ते वो हरियावल वो लाली नहीं है। कबीर साहब माली नूं आवाज मारदे है, कहंदे माली ये तां दस मैनू, इक्को ही रुख, इक्को ही जड़, इक्को ही शाखा, शाखा दे बिल्कुल उसी अगेतर
दो फल लगे, एक हरियावल वाला है ते एक सुक्का होया। कारण की है? माली कहता है, हुण गल माली नाल कर रहे ने, समझा सानू रहे ने। कहता एक जिहड़ा अंब जिहदे अंदर रस दिखदा है, बाहरों भी लाली दिखदी है, वो अंब डाली नाल, साखा नाल, रुख नाल, जड़ा नाल, अंदर ते बाहर दोनों रूप च जुड़िया होया है। जिहड़ा हुण तुहानू लगदा है इहदे अंदर रस नहीं है, बाहर भी लाली नहीं है, ये सिर्फ रुख दी साखा नाल बाहरों ही जुड़िया होया है। कहंदे 3 दिन पहला हनेरी आई सी, ये अंदरों टुट गया। कबीर साहब कहंदे दुनिया दे लोगों कन खोल के सुनो, कर्म कांड तुसी करो। दुनिया दे लोग तुहानू कहणगे तुसी धर्मी हो क्योंकि धर्म दे कर्म कर रहे हो, पर याद रखियो धर्म दे कर्म करन वाला एक अंब दी तरह जिहड़ी शाखा नाल जुड़िया ते होया है, पर अंदरों टुट गया, सिर्फ वो बाहरों जुड़िया होया है। बाहरों जुड़िया होया एक दिन सुक जाएगा ते सड़ जाएगा। ये गल है कर्म कांड दी। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे खसम को जो बीच ना खाई कांब। सिर्फ कीते हुए कर्म कांड, जिस दिन दुख आ गया ना, कर्म कांड की कीमत रत्ता नहीं रहनी। पर जिस दिन गुरु का सिख दिन राती अराधों प्यारों निमक ना कीजा ढीला, जिन्नी बाणी पढ़ेगा, जिन्ना रज रज के गुरु का हुक्म कमाएगा, गुरु के उपदेश नूं दृढ़ करेगा, दुख भी आ जाएंगे, गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द चेते करेगा, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। वो धन गुरु रामदास महाराज जी का चेता करेगा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पै आप विचाई। उथे जिक्र करेगा, जे सुख देता जपो जी, जे सुख देता तुझे आराधी, जपो जे सुख देता दुख भी तुझे ध्याई, दुख भी जे भुख देता इत ही राजा, जे भुख देता दुख विच सुख मनाई, दुख विच। पर कर्म कांडी मनुख दुख च सुख किवें बना सकेगा? कबीर साहब ने संख फड़िया हथ च। कबीर कहते संख बड़ा उच्चा धाड़ा मारदा है, बड़ा उच्चा बोलदा है। कबीर साहब कहते शंख मैं तेनू नमस्कार करदा। कहते क्यों? कहते दे वालियां दे बूहे तेरी चीख पुकार तो ही खुलते हैं। समझ रहे हो गल? दे वालियां दे विच जद शंख पूरिया जाता है, ਇਹਦਾ मतलब किवाड़ खुल गए। ते जिहड़ा शंख सी ना, वो धाड़ा मार के कहता है, कबीर मैनू तू नमो ना कर, नमस्तक ना कर। तुसी ये सोचते हो कि शंख मैं जिहड़ा आवाज पूरदा कि खुशी विच पूरदा, जां कोई चंगा समा है, जां सवेर हुंदी है, सूरज चढ़दा, दे वालियां च पूरिया जांदा है। कहंदा जद मेरे अंदर फूक मारी जाती है, कोई ये ना सोचो कि वो खुशी की आवाज होंदी है। कहंदे मैं धाड़ा मार के रो रहा हुंदा। कबीर रहनायर विछोड़िया, रहो रे शंख मजूर। कबीर साहब कहंदे ये की गल? ये खुशी की आवाज नहीं होंदी, ये दिन चढ़े दी, ये बरकत दी, ये रूहानियत दी, ये रब नूं चेते करन दी आवाज नहीं होंदी। शंख कहंदा ना 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 ना, कहंदा मैं ते धाहां मार के रो रहा हुंदा। कहंदा क्यों? कहंदा कबीर साहब वो दिन सब तो कलैणा सी मेरी जिंदगी का, जिस दिन मैं समुंदर का सोमा छड्ड के समुंदर के किनारे आ गया ते मैनू दुनिया के लोग चक के लै गए। कहंदे जिस दिन मैं अपने समुंदर सोमे तो टुटिया, मेरे अंदर फूक परोई जाती है, फूक पूरी जाती है। मैं इन्ना उच्ची धां मारदा ताकि मेरी जात दे संख समुंदर दे अंदर मेरी आवाज़ नूं सुन लैण कि जे समुंदर सोमे तो टुट गए तो मेरी तरह सारी उम्र धाड़ा मार के ही रोगे। कबीर साहब कहते याद रखियो, कर्म कांड तुहानू रब तो जोड़नगे नहीं, रब तो तोड़ देणगे। जिस दिन टुट गए, कबीर साहब कहते धाड़ा मार के रोवोगे। कबीर रहनायर विछोड़िया, रहनायर कहते शंख नूं, कबीर रहनायर विछोड़िया, रहो रे शंख मजूर। भाई तू समुंदर च ही रह, देवल देवल धाड़ी देसां उगवै सूर। नहीं तो दे वालियां दे विच सवेरे सवेरे उठदे ही कहंदे धाड़ा मार के रोएगा। इस करके गुरु नानक साहब कहंदे भाई अस्सू दे महीने दे विच सब तो ज़्यादा कर्म कांड 6वां जिहड़ा सब तो सिरमौर है, 5 गिण चुके हैं। तीरथ का भी, तीरथ बरत अर दान कर मन मह धरै
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾन कर है ना, ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕੜੋ, ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਤ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, अब शुरू होएगा हुण काम। महाराज जी ने जिथे 5 कर्मां दी गल कीती, कांड की गल कीती, सतगुरु जी ने उत्थे ही 6वां पितरां दा पाया। सतगुरु जी कहते हैं तुसी पुजारी नूं बुला के भोजन देंदे हो, रिजक देंदे हो, रोटी देंदे हो, सोहना प्रशादा करदे हो, कपड़े देंदे हो, अन्न देंदे हो। क्यों? कहते वो साडे पितरां तक पहुँचा देण, साडे बुजुर्गां तक पहुँच जाए। गुरु नानक साहब कहते हैं अपनी अकल नूं हथ मार। यही कुछ अस्सू दे महीने धन गुरु नानक साहब जी हरिद्वार दे विच नदी दे अंदर वड़ के दुनिया दे लोग पितरां नूं, सूरज नूं पानी दे रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब जी अस्सू दे महीने खड़े होके अपने खेतां वल पानी दे रहे। तुसीं सोच के देखो, कोई मेरे तुहाडे वर्गा होए ना, उथे सूरज नूं पानी देण वाले डोब के ही मार देण सानू कि तू कित्थों आ गया वड्डा। पर गुरु नानक साहब जी दी शब्द दी हिम्मत देखो, शब्द दी करामात देखो। लोग पुछदे गाफल हो गए हो, गौरे हो गए हो, कित्थे पानी दे रहे हो? सूरज ते चढ़दे पासे है। कहंदे तुसीं किहनूं दे रहे हो? कहंदे सूरज साडे पितरां वल दे रहे सी, साडे पितरां तक पहुंचे। कहंदे किन्ने मील? कहंदे हज़ारां लखां मील। कहंदे तुहाडा हज़ारां लखां मील पानी जे पहुंच सकदा है, मेरे ते रावलपिंड ननकाणा मेरे कहंदे पिंड, कहंदे ये मेरे पिंड ने, कहंदे मेरा पानी ते ऐ पहुंच जाएगा। कहंदे किवें पहुंच जाएगा पानी इत्थों दिता होया? महाराज कहंदे जद इत्थों पानी दिता होया 1000 मील नहीं पहुंच सकदा ते लखां मील कित्थे पहुंच सकदा तुहाडे पितरां कोल? गुरु नानक साहब कहंदे जीवत पितर ना मानै को, मोया सराध कराए। कहंदे जिउंदे जी ते माता पिता दे लवे कदी लागे बैठे नहीं, प्रेम दिता नहीं, कदी सेवा कीती नहीं, कदी सत्कार कीता नहीं, घरों कढ़ता, मोया सराध कराए। ते हुण मर गए ने ते तुसीं कहंदे हो कि असीं सराध करा दईए। मैनूं खिमा बख्शिओ, थोड़े जे लफ्ज करड़े हो सकदे, पर यह महीना कर्म कांडां दा बड़ा है, पर प्रेम नहीं है इहदे विच। अस्सू प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए, इवें ते नहीं मिल सकदे। सतगुरु जी ये कहते जीवत पितर ना मानै को, मोया सराध कराए। ते सतगुरु जी कहते हैं, कहते जेड़े मिरत ने, चले गए ने, कहते वो साडा भोजन दिता होया पुजारियां नूं किवें पहुंचा देणगे? वो ते कौआ ते कुत्ता खाए। कहते वो ते जां ते कां खाएगा जां कुत्ता, पर इत्थे कां ते कुत्ता बाहर दा नहीं, इत्थे सानू क्या है? असी उस तृष्णालु बिरती नूं लैके खावांगे। सतगुरु जी ने समझाया कि भाई ये कर्म कांड नहीं, आसा की वार पढ़ो। जे मुहाका घर मुहे, घर मुहे पितरी दे, अगे वस्त सिंहाणी है पितरी चोर करे। एक चोर ने, एक डाकू ने देखा कि पिंड दे सारे लोग श्राद्ध करा रहे हैं। उन्हें पुजारी नूं बुलाया, कहंदा मेरा भी श्राद्ध कर दे। पुजारी कहंदा बंदे तेरा नहीं होंदा, जिउंदियां दा नहीं होंदा, मोयां दा होंदा है। कहंदा अच्छा, कहंदा फिर मेरे मोयां दा कर दे। सारे कर रहे ते मेरा भी, तू मेरे भी मोयां दा कर दे, जेड़े मेरे पितर मर गए। कहंदे लो जी कर दिंदे आ। हुण कहंदे करना की पएगा? पुजारी कहंदा जो तू मैनूं देगा मैं तेरे बुजुर्गां तक पहुंचा के आवांगा, ये मैं दावा करदा। जो उन्हां नूं पसंद सी तू मैनूं खिला, तू मैनू दे, जेड़ा कपड़ा लीड़ा तू देना चाहुंदा है, जेड़ी सेवा तू करना चाहुंदा है तू दे, तेरे पितरां तक असी पहुंचा के आवांगे। इत्थे दलाल दा लफ्ज, वड्डिया हथ दलाल की है। हुण गुरु नानक साहब पता की कहंदे? कहंदे है ते वो चोर, है ते डाकू, घर दे विच करा रहा ब्रह्म भोज पितरां दा। मुहाका कहंदे चोर नूं। जे मुहाका घर मुँह है, कहंदे चोर दे घर अपना समान कित्थों होएगा? समान ते सारा चोरी दा ही है, समान ते सारे पिंड दा लुटिया सुटिया इधरों उधरों। घर मोहे पितरी दे, ते घर दे विच
पितर भोज कराया, सारिया चीज़ां दित्तियां, ये भी लै, ये भी लै, ये भी मेरे पिता तक पहुँचा, ये भी मेरे बुजुर्गों तक, ये भी दादे तक। महाराज कहते जे पुजारी उत्ते तक पहुँचा दे जिते साडे पितर गए ने, याद चलो सोच लो जे पहुँचा दे, हो तो सकदा नहीं, जे पहुँचा दे। कहते जे उत्थे तेरे पितर बैठे है, तेरे आंड गुआंड, तेरे पिंड दे लोकां दे पितर भी तो उत्थे बैठे है। कहते समान तू उन्हां दे घरों चोरी करके ले आया, अगे वस्त सिंझाणी है। कहते जे अगे जिन्हां दे घरों चोरी करके समान ले आया, उन्हां बुजुर्गों ने देख लिया ये तो साडे घरों आया, ये तेरे घर कित्थों आ गया। पितरी चोर करे, कहते आप ते तू चोर है, ते अपने बुजुर्गों नूं मरिया बाद भी तू चोर बना देंगा। किड्डी कमाल लॉजिक वाली गल है। जे मुहाका घर मुह है, घर मुह पितरी दे, अगे वस्त सिंझाणी है, पछाणी जाएगी वस्त अगे जे चली जाए। कहते ना पहुंचा देंगे जे चली जाए। पितरी चोर करे, कहते बुजुर्गों नूं चोर बनाता, बढ़िया हथ दलाल कै मुसवी ये करे। ताइयों गुरमत का सिद्धांत बड़ा प्यारा है। गुरमत का सिद्धांत पुजारीवाद नहीं है, गुरमत का सिद्धांत है पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै। ये सिद्धांत है पंजां दे लंगर दा, प्रशादे दा, सत्कार दा, पर उथे पितर वाली भावना नहीं है। उथे एक गुरु का खालसा सिख है, दो साध संगत है, ते पंज प्यारे गुरु का रूप है। ये सिक्खी सिद्धांत है। जे भाई सिद्धांत कमाना है ना, फिर गुरमत दा कमाइए। ते जे कल्ले कीते सिर्फ कर्म कांड धर्म कर्म जिन्ने भी ने, महाराज जी कहते तीन जम जागाती लूटै निर्बाण। निर्बाण का मतलब है नह केवल, सिर्फ और सिर्फ कामना कोई ना होए, कामना इको ही होए। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाए आ इवें कीर्तन करो। महाराज अज भी सहज पाठ रजौरी गार्डन करके आया दास, जिहड़ा उत्थे सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी दे रामकली राग 884-85 अंक ते शब्द है। महाराज कहते दुनिया के लोग गुरु कोल आके टुक्कड़ ते मंगते हैं, कभी गुरु कोल आके गुरु नहीं मंगते। किड्डी कमाल की गल है सतगुरु जी ने कही। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का एक वचन चेते करियो, तीरथ तप दया दत्त दान रोज पढ़ दियो। अगली तुक पढ़ो, जे को पावै। महाराज कहते जिन्ना मर्जी कर लो तुसी, तीरथ तप दया दत्त दान, दान भी इस महीने का कहते जिन्ना मर्जी कर लो, जे को पावै कहते इहदा मान तिल जिड्डा ही मिलना है, और वह भी लुटिया जाएगा। पर जे निर्माण होके एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। एक निमख गुरु का सिमरन कर लो, करोड़ा आने वाले दिन सवर जाएंगे। किड्डी कमाल की गल है। एक ते पूरे जीवन कर्म कांड कीते, पूरी जीवन कर्म कांड करके फल तिल जिड्डा मिलिया, पर एक गुरु के सिख ने निर्वाण होके खिन सिमरन किया। महाराज कहते आने वाले करोड़ा पल तेरे गुरु दे लेखे लग गए। सारे जपो, एक निमख जो सिमरन में जिया। समझ आ रही है गल, पकड़ आ रही है। निमख का मतलब है अख झपकाउण जिन्ना, कल्ले महीने की गल नहीं है। महीना मनाउण वास्ते बैठे हैं असीं, महादिवस महीना, पर महीने तो छोटी इकाई केड़ी है, हफ्ता। हफ्ते की बाणी है इत्थे। महाराज जी की बाणी शुरू होती है हफ्ते की ऐदित ऐतवार तो। असीं कहंदे ऐतवार साडी छुट्टी दा, असीं 12 बजे उठांगे। महाराज कहंदे जिस सिख ने ऐतवार सांभ लिया, उहदे 6 बाकी दिन सवर जाणगे। कहंदे गुरमत दे विच, अंग्रेजी कैलेंडर दे विच संडे रैस्ट दा हो सकता है, पर गुरमत दे विच दिन ही आदित तो शुरू होता है। कहंदे गुरु के सिखा छुट्टी नहीं है, उस दिन तू कह मैं सारा दिन बाणी पढ़ांगा। अज किरत विहार तो छुट्टी है, पर बाणी तो छुट्टी नहीं ना, सिमरन तो नहीं। जिन्हें आदित हुण हफ्ते तो छोटी इकाई केड़ी है, दिन। इत्थे दिन रैण बाणी है। महाराज जी ने दिन रैण क्या है, दिन तो छोटी इकाई केड़ी है। सतगुरु जी कहते पहर, 4 पहर दिन दे 4 पहर रात दे, पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा। इत्थे पहरियां दी बाणी है। पहर तो छोटा की है, घड़ी। इत्थे घड़ियां दा जिक्र है। सतगुरु जी की बाणी कबीर साहब यही कहते हैं कि भाई एक घड़ी आदि घड़ी
आदि हूं ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। 24.5 मिनटां की घड़ी होंदी है, 24.5 मिनटां का अद्धा 12 मिनट लगा लो। आदि घड़ी, आदि हूं ते 6 मिनट, आद 3 मिनट। कभी 3 मिनट कोई गुरु का सिख मन नूं टिका ले, कबीर साहब कहते हैं उहदी जिंदगी सवर जाएगी। एक निमख जपो जी, एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिनस लाख, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। कहते ਉਹਦੇ आने वाले करोड़ों दिन लखां पल सतगुर थिर कर देंगे। क्यों थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दूत दूष्ट परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब बस कर लीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए आ है ते केड़ा दान क्या असू दे महीने दे विच साध संगत मिल आ नाम दा दान है। इथों मंगो ये दान कि संगत च आके बह जाना, ये साध संगत दा दान है। पता क्यों? साध संगत की भीड़ जो पाई, 1 तो 2, 2 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 25, ये जिहड़ी भीड़ इकट्ठी होंदी है, ये एक दूसरे नूं दान है, एक दूसरे उत्ते करम हुंदा है। कला नहीं जपिया जाता। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। ये प्रेम इत्थे पैदा होना है। हुण सुनो जी, असू प्रेम उमाहड़ा, प्रेम दा उमाह पैदा होए। उमाह दा मतलब है उमक्यो ही हो, मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखो प्रिया जाई, सुनत संदेसरो प्रै ग्रह सेज बिछाई। मैं प्रेम लैके आई हाँ हिरदे च ते बड़ी भटक के आई हाँ, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई। एका सेज विछी धन कंता, धन सूती फिर सद जागनता। महाराज कहते सुती थी, मैं पई सी, मन ते मेरा सुता पिया सी, ते मैं प्रभु नूं दोष देता कि प्रभु तू क्यों नहीं मेरे हिरदे च आया। धन सूती फिर सद जागनता, पियो मदरो, कहते मैं माया का नशा पीता होया सी। धन मतवंता, कहते मैं बिल्कुल गाफली फिरी सी। क्यों गाफली फिरी सी? क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। सिमरन तो बिना जिन्नी उम्र है सप की तरह है। सप नूं कोई दुध भी पिलाएगा उन्हें अगों डांकी मारना है। दुनिया के लोगों का जिन्ना मर्जी भला कर लो, याद रखियो महाराज जी कहते, पर जे उन्होंने दुनिया के लोगों च सिमरन नहीं है ना, रब चेता नहीं है, अगों उन्होंने डांगी मारना। सप की उम्र है। इस करके सतगुरु जी कहते नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जप है अवरह नाम जपावै। यह है गुरु के सिख का उपदेश। असून प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए, किवें मिलिए ते इवें मिलो मन तन प्यास दर्शन घणी। कोई आन मिलावे माए, मेरे अंदर प्यास है ते मैं किथे मिला। संत सहाई प्रेम के हाँ तिन के लागा पाए, मैं उन्होंने पैर लग गया, पैरी लग गया। पाए लगों बेनती करूं, लेहोगी प्रभु मिलाए। मैनू कंत नाल मिला दे कोई, ते जेड़ा मिलाउंदा है सतगुरु जी गुरु अर्जन साहब जी पता की कहते, हाँ मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। कहते किथे मिलेगा प्रीतम? कहते बाहर किथे नहीं, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। हुण ये मंगो गुरु कोलों अज दे दिन कि सतगुरु जी असू का महीना चढ़िया, घटो घट रोज़ तुहाडे दर दी धूड़ मस्तक ते मिल जाए, तुहाडे गुरु का शब्द हिरदे च मिल जाए, तुहाडे अंदर दी बख्शिश मिल जाए। इनू सतगुरु जी ने कहा असू सुखी वसेंदिया, जिन्ना मया हर राए। मया कहते किरपा, ओदा महीना अंदर दा असू दा सुख भरिया है, जिदे उत्ते दया मया कर प्राणपत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। मैं तुहाडी शरण विच आया। सतगुरु जी बख्शिश करन। समा समाप्ति वाला है। मैं बहुतियां इस तरह दीयां गल्लां कीतियां जिहड़ियां आप संगतां नूं नहीं पाईयां होणगियां, पर याद रखियो गुरमत दा संकल्प है पंच परवान पंच प्रधान। ये संकल्प है
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਸ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। दो उदाहरण दिते, तीरथ तप दया दत दान जी को पावै तिल का मान, पर एक निमक जो सिमरन में जिया कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। निर्बाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै, जिदा सिमरन कीतियां सारे दुखां विकारां तो नाश करदा है। आनंद साहब तुसी पढ़ना, एक तुक पकड़ के रखियो, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे। सारे रस सत संगत विच है। अस्सू दा महीना सत संगत ते बलहार जाओ, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते, ते इत्थे आके आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। सारे मनोरथ गुरु तो पूरे होणगे। मैं बहुत धन्नवादी हाँ सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। आप संगतां दे चरनां तो इस्तकबाल करदे हां। बड़े प्रेम टिका दे विच आप जी ने अस्सू दे महीने की विचार सरवण की है। मैं बहुत धन्नवादी हाँ गुरु के वजीर भाई साहब जी का, बहुत मान बख्शते हैं। खास करके प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब, सारे प्रबंधक, भाई साहब भाई हरदेव सिंह जी जिहड़े आप संगतां दे दर्शन कराउंदे है। समुचे तौर पर मैं सारियां दा धन्नवादी हाँ। मैं फिर बेनती करा, कोई गल चंगी ना लगी होए दास दी झोली पायो, पर सच्चाई ये है गुरु के घर कर्म दे धर्म कोई भी गिनती मिनती नहीं है। बस गुरु का सिख मन करके गुरु कोल आए, ये कह दे सतगुरु जी हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। चंगा तुहाडा देश आथां भुलां चुकां दी खिमा। समुचे तौर पर धन्नवाद। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साध संगत जीओ, सतगुरु साहब जी की अपार कृपा दा सदका अज आप जी अस्सू की संगत का